बटेंगे कटेंगे, ये तो सुना ही होगा आपने। ये इस नारे ने उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। अब एक नया नारा आ गया है और उस नए नारे का भी इजाद किसी दूसरे ने नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ने किया है। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो नारा है क्या और क्या उस नारे से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्या उस नारे से समाजवादी पार्टी को होने वाली है दिक्कत? क्या उस नारे के बाद फिर से एक नया नैरेटिव खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड व्यक्तित्व में इस नए नारे का भी करेंगे कुछ और कमाल? देखते रहिए लाइव न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि 5 फरवरी को मतदान होना है दिल्ली के अंदर और उपचुनाव मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर चूंकि नाक की सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी मुस्तैदी से तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लगातार वो वहां पर जा रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं और ये एक आध दिन की नहीं बल्कि लगभग वो जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है तब से वो मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर के गंभीर हैं और लगातार वहां जा रहे हैं। उन्होंने तो बड़ी घोषणाएं भी कर दी। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर को हम अयोध्या जैसा ही खूबसूरत बना देंगे, यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे और भी जाने जाने क्या क्या बातें उन्होंने करी हैं। इसके अलावा बता देते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं के भी शिलान्यास भी किए थे कुछ दिन पहले और अपने मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को वहां पर झोंक दिया है कि वो मिल्कीपुर चुनाव जीतना ही जीतना है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में कल जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे सभा को करने तो उन्होंने एक नए नारे को इजाद कर दिया। आपको बताएं कि मिल्कीपुर को लेकर के जिस प्रकार अवधेश पासी के बेटे आक्रामक हैं और वहीं पर मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले वहां पर डिंपल यादव के रोड शो ने तो काफी होश उड़ा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की। और जब उन्होंने देखा तो शायद योगी आदित्यनाथ को हमला करना जरूरी हो गया था और उन्होंने जबरदस्त हमले करने शुरू किए। उन्होंने सीधे सीधे अवधेश प्रसाद के उस वीडियो की भी चर्चा करी जिसमें वो रो रहे हैं, बिलख बिलख के रो रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि ये बिलखने वाले सांसद अवधेश प्रसाद तब क्यों नहीं रोए जब भदरसा में उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति ने रेप कर दिया था और तब उनके आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सपाई यानी गुंडा, सपाई यानी अपराधी, सपाई यानी दंगाई, ऐसे शब्दों का प्रयोग योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी यही अच्छे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब इस नारे के साथ मिल्कीपुर का चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। गाजी से उनका संबंध सैयद सलार मसूद गाजी की वो दरगाह है जो बहराइच में है, जहां पर सोहेल देव के खिलाफ वो गाजी सैयद सलार गाजी की कार्यक्रम में जाते रहते हैं। आपको बता दें गाजी से उनका संदर्भ विशेष संप्रदाय मुसलमानों के लेकर था। वहीं पर अगर बात करें पाजी तो पाजी का मतलब गुंडे, अपराधी, जमीन माफिया, भू माफिया इनसे है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद तो पूरी तरह से ये माना जाने लगा कि मिल्कीपुर में एक बार फिर से हिंदुत्व अपने उफान पे होगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये अयोध्या में भगवान श्री राम की लाज बचाना है, इसलिए आपको वोट भारतीय जनता पार्टी को करना है। फिलहाल देखना यह है कि बटेंगे कटेंगे का जो बयान है इसने तो भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्य दिला दिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 7 सीटें दिला दी। लेकिन क्या ये गाजी और पाजी मिल्कीपुर में कमाल करेगा? क्या ये गाजी और पाजी मिल्कीपुर में जो जातीय समीकरण है उसको तोड़ देगा? क्या ये गाजी और पाजी एक बार फिर से अखिलेश यादव को नस्तो नाबूद कर देगा मिल्कीपुर में? फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए अब संकट खड़ा है कि इस चुनाव में अगर गाजी और पाजी चल गया तो ये शायद नारा और आगे चलेगा और आने वाले चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ गाजी और पाजी पर प्रहार करते रहेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज 24।